होगा, then formation of product can be easily predicted. But if the solution contains more than one cation, then the cation with higher SRP get preferred at cathode. तो केटायन का मुकाबला अगर कराना है तो वाटर के साथ, और वाटर कहाँ था, तो मंजन के बीच में था वाटर, और एनायन अगर एक से ज्यादा एनायन है तो वही एनायन जाएगा जिसका एसओपी ज्यादा हो। उसमें एक केस ऐसा था कि अगर वाटर वर्सेस क्लोरीन हो तो डाटा के लिहाज से एसओपी वाटर का ज्यादा है, इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो काइनेटिकली स्लो है, तो ओवर वोल्टेज की वजह से यहाँ क्लोरीन का प्रीफर होता है। बाकी अगर वाटर का मुकाबला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से हो तो इन तीनों का ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, लेकिन अगर वाटर का मुकाबला NO3 और सल्फेट आयन से हो तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। बताइए, यहां तक बताया गया था आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए सारे लोग। एक्वस, सेकंड पार्ट भी शुरू हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, aqueous solution of nickel nitrate is electrolyzed with platinum. What is the product? चलिए सारे लोग बनाइए। सबको दिख रहा है भाई? सबको दिख रहा है? दिख तो रहा है सबको? हाँ बताइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बताइए। लेकिन नाइट्रेट जब रहे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखिए, क्या निकल नाइट्रेट है आपके पास, NO3 है, और 2NO3 माइनस है, और आपके पास वाटर भी है, H प्लस और OH माइनस। तो देखिए निकिल का वाट, अब देखो निकिल कैथोड पर, एनोड पर कौन जाएगा? तो बताओ, एनोड पर वाटर और NO3 में किसकी जीत होगी? वाटर की। तो जब भी वाटर होगा तो क्या बनेगा? O2 प्लस 4E प्लस 4H प्लस। कोई कहे क्यों? तो मैं हर में रीजन इसलिए लिखता हूं कि आपको समझ में आ जाए। SOP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SOP ऑफ नाइट्रेट आयन। भाई हाल यहाँ पर है, कैथोड पर देखो
किसकी जीत होगी? तो निकिल और वाटर में निकिल की जीत होगी। तो कह रहा है H2 बनेगा ना, निकिल की जीत होगी। Na+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकिल सॉलिड में होगा, बिकॉज SRP ऑफ Na+2 ग्रेटर देन SRP ऑफ वाटर। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या बना भाई? O2 गैस एंड Na सॉलिड। बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? वाटर मन कोई निगाहें सुंदरी, वाटर के नीचे है वो, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें। बताइए तौहीद नबी, तुम्हें क्या डाउट है भाई? तौहीद नबी कह रहे हैं कैथोड पर H2 और एनोड पर O2। गलत। वाटर और निकिल में किसका SRP ज्यादा है तौहीद नबी? हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ओके। हाँ, एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बढ़ें। पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो कि भाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस अनस खान आ रहा है कि नहीं? नबील, हाँ नबील तुम्हें 7:30 बुलाया है। यहाँ देखें एग्जाम्पल 2। अभी मैं बेसिक दे रहा हूं एग्जाम्पल, उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट दूंगा। AgNO3 वाला दिया था क्या? AgNO3 वाला दिया था? देखिए तो AgNO3 वाला दिया था एग्जाम्पल कल दे दिया था। चलिए ठीक है। चलिए सारे लोग बनाइए। अरे सवाल यहाँ शमीम आ रहा है आपको? शाकिर अली खान, रहबा राबिया खातून, मरियम बानो, आईफोन कौन है? आईफोन, आईफोन प्लीज नाम बताएं अपना। आईफोन के नाम से जो आए हैं नाम बताएं प्लीज। आईफोन मैं रिमूव करने जा रहा हूं, जल्दी बताएं। शुजात भाई आ गए क्या? शुजात भाई कुछ बोलिए। शुजात भाई,
तुम पिछले क्लास में कहाँ चले गए थे शुजात? तुम कैसे चले गए शुजात? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी बहुत फिक्र थी मुझे यार। तुम कहाँ चले गए थे शुजात? ओ शुजात, H प्लस OH माइनस, वेरी गुड। एट एनोड पर किसकी जीत होगी? Cl माइनस की। Cl2 प्लस 2E, बिकॉज, अच्छा, ड्यू टू, मैं 10 दफा लिख रहा हूं, ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ O2। आप भी रीजन के साथ लिखा करें। 10 क्वेश्चन 10 दफा लिखिएगा, अपने आप खुद आएगा। और यहाँ देखिए कैथोड पर किसकी जीत होगी? वाटर की। तो वाटर के जब जीत होगी तो H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये आप जो स्टूडेंट, हाँ, तो यहाँ रीजन क्या देंगे? SRP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SRP ऑफ Ca+2। चलिए लिख लिया सारे लोग? सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए, लिख लिया? सारे लोगों ने लिख लिया? तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? Cl2 एंड H2, दोनों गैस है। अरे सादिया अंसारी आई है कि नहीं आई? वेयर इज सादिया अंसारी? मुत्तहरा आई है? मुत्तहरा, चलिए आप आइए, गौर से सुनिए। अच्छा, एक और आसान क्वेश्चन मैं दे देता हूं, गौर से सुनिएगा। dilute H2SO4 is electrolyzed with platinum electrode। चलो जल्दी बताओ आंसर, जल्दी। ये कौन गधा है यार, आ रहा है जा रहा है, डिस्टर्ब किए हुआ है क्लास को। अरे रहबर, राबिया खातून, ये बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है, इनको समझ में आता है कि नहीं आता है? प्लीज रिस्पॉन्स तो करें। सादिया अंसारी जो है, सॉरी राबिया खातून, डायल्यूट, हाँ ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, डायल्यूट H2SO4 with platinum electrode, dilute H2SO4 with platinum electrode। अरे नगमा कुछ आ रहा है आपको? नगमा, नगमा, मोमिना, मिराज, नगमा, ये कुछ बोलती ही नहीं है। जल्दी करें, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? शाहिद, शाहिद भाई आ रहा है आपको? शाहिद भाई,
अरे आंसर तो दो, आंसर क्या बना? हाँ H2NO2, वेरी गुड वेरी गुड। देखो H2SO4 है आपके पास, 2H प्लस है और SO4 2 माइनस है, वाटर है, H प्लस है और OH माइनस है। सारे लोग गौर से सुनिए। प्लेटिनम है, क्या पूछ रही है आगे, यही उस वक्त से डिस्टर्ब, ये प्लेटिनम क्या पूछ रही है? अरे खान, प्लेटिनम क्या पूछ रही है भाई? खैर चलिए यहाँ देखें। अब गौर से सुनो, एक बात बताओ, यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन है तो तुम मालूम है वाटर है, तो ए नोट पर किसकी जीत होगी भाई? वाटर की जीत होगी, O2 बनेगा 4H प्लस 4E। अब तक हम लोग एग्जाम्पल किसके पढ़ रहे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन आता है? प्लेटिनम, जो खुद देमसेल्फ टेक पार्ट नहीं करता। कैथोड पर आओ, कैथोड पर तुम वाटर का रिडक्शन करा दो, H2 प्लस 2H। तुम यहाँ H प्लस भी लिख सकते हो। आप यहाँ H प्लस क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया तो H प्लस ज्यादा हो गया, तुम इससे भी आंसर दोगे वही आएगा और ये भी दोगे, बतवा बराबर है। तो यहाँ पर H प्लस भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? एसिडिक है। अगर एसिडिक ना रहे तो वाटर लिखो, एसिडिक रहे तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या बना भाई? O2 एंड H2। बताओ, क्लियर है? हाँ हाँ जुनैद चौधरी, हाँ यहाँ पर H प्लस लिखने की वजह, कंसेप्ट ये है कि एसिडिक है, अदरवाइज आप H प्लस से मुकाबला नहीं कराएंगे। चलो अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ एक दफा और। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सारा कंसेप्ट देखो, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं, सिर्फ एक को छोड़कर जो ओवर वोल्टेज का दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बस तुम्हें ये आइडिया हो वाटर के ऊपर कौन है, वाटर के नीचे कौन है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। ये मैंने प्रैक्टिस करा दिया आपको। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? मेन इसमें यही है कि आपको ये बस कंसेप्ट ये याद रखो कि अगर सॉल्यूशन में दो केटायन है तो वही जाएगा कैथोड पर जिसका SRP ज्यादा हो। तो वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लोगे। कोई कहेगा कि आपने केटायन का मुकाबला H प्लस से क्यों नहीं किया? तो केटायन का मुकाबला H प्लस से इसलिए नहीं किया कि भाई H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, इसलिए वाटर से मुकाबला कराना है। यहाँ H प्लस लिखने की वजह है कि एसिडिक है। चलिए अब आइए, सारे लोग और से सुनो, क्योंकि इस तरह के भी एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एग्जाम्पल ये है कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ देखो मैं खुद करूंगा, और से सुनो। एक बात बताओ, तुमको मैंने लिखवाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने ग्राफ समझाया था। मान लीजिए यहाँ पर गौर से सुनिए अच्छे से, अगेन H2SO4 है आपके पास, 2H प्लस है, SO4 2 माइनस है, वाटर है, H प्लस है एंड OH माइनस है। ठीक है, कैथोड पर किसकी जीत होगी भाई?
ठीक है भाई, 2H प्लस गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया H2। अब यहाँ एनोड पर सल्फेट की जीत हो जाएगी। क्यों? कंसंट्रेटेड वर्ड है, कंसंट्रेटेड का मतलब सल्फेट ज्यादा। अब गौर से सुनो अच्छे से, और इस पर लगातार 2-3 एग्जाम्पल। एक वर्ड आता है एक्वस, देखो सब में मैंने एक्वस एक्वस लिखा है। अब कल पिछले क्लास का लेक्चर देखो, मैंने लिखाया था कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोडक्ट बनता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मॉड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, चौथा देखो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। देखो देखो पेज पलटो और देखो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल दे दिया। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं उसका रीजन देता हूं सल्फेट क्यों होगा, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट का ज्यादा है। तो गौर से सुनो अच्छे से। सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? H2OH 2 माइनस प्लस 2। लिखना मत, अभी लिखना मत। ऐसे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.96 मोल। और वाटर का होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंने आपको लिखा था 1.3। तो देखो वाटर का ज्यादा है, इसलिए तुमको कोई पूछे कि वाटर और सल्फेट में किसकी जीत होगी तो कहिए वाटर, चूंकि वाटर का ऑक्सीडेशन ज्यादा है। डाटा याद रहे ना रहे। लेकिन अब सर यहाँ पर क्यों हो गया? एक बात बताओ, अगर हमें कहे नेक्स्ट इक्वेशन, पहले लॉजिक, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, लॉजिक अप्रोच लिखो, फिर उसके बाद तुमको मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा कि इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले ध्यान दो, इसको लिखने का क्या था? E oxidation is equal to E naught oxidation minus 0.059 by 2 log H2OH 2 minus product by reactant। बताओ लिख सकते हैं? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे लोग ध्यान दो। E ऑक्सीडेशन, माइनस को मैंने प्लस कर दिया, 0.059 by 2 कर दिया, लॉग ये ऊपर चला गया। सच सच बताओ, यहां तक जो मैंने लिखा वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? ये तो पढ़ चुके हो ना? बोलो 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 बोलो। अब देखो यहां, अब सुनो अच्छे से। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। इतना बढ़ जाता है कि वाटर से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसकी जीत होगी। चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, तो इसीलिए यहाँ वाटर की जीत नहीं हो पाएगी। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई पूछे यहाँ पर सल्फेट की जीत क्यों हो गई तो कहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, बोलो बोलो, अच्छे से समझो अच्छे से समझो। इसलिए बेसिक शुरू का क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन। अब अगर हाँ, तो ये याद रखो अच्छे से, दैट द रीजन और से सुनो अच्छे से कि एनोड पर सल्फेट की जीत होगी। एनोड पर नाश्ता आ गया भाई, क्या बोल रही हो भाई? हाँ चल, जाओ जाओ जाओ। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखें हाँ, सल्फेट आयन H2OH 2 माइनस प्लस 2E। अच्छा एक और चीज बताऊं, तुम इजाजत दोगे तो मैं बताऊंगा। कोई यहाँ पर रीजन पूछे तो वही कहना, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इज ग्रेटर देन वाटर। तो ये ज्यादा होता है तो ड्यू टू विच SOP becomes higher। किसका SOP? हाँ बताएंगे बताएंगे, SOP becomes higher। पहले ये लिखो, तो कोई भी कहे प्रोडक्ट क्या बना, देखो प्रोडक्ट क्या बना,
तो H2O8 2 माइनस एंड H2 गैस, दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये एनसीईआरटी का हूबहू मैंने करा दिया। अब इस पर मैं थोड़ा प्रैक्टिस आपकी करा देता हूं। बोलिए बोलिए, लिख लिया? अरे चावल नहीं, अरे चूरा है, चूरा। चावल कह रहा है, चावल। देखना देखना, देखो 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 देखो, चूरा है ना, चूरा। चलो यार, हो गया। यहाँ देखो, अब सुनो अच्छे से, कंक्लूजन सुनो। अगर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कहीं पर लिखा हुआ हो, सुनो अच्छे से, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कहीं पर लिखा हुआ हो, तो तुम SR, ये कंक्लूजन सुनो कि तुम्हें जल्दी हो जाए आंसर। तो तुम SRP को नहीं देखोगे, तुम अमाउंट को देखोगे। कंसंट्रेटेड का मतलब जो ज्यादा, उसको लोगे। जब एक्वस, जब 3 वर्ड लिखा रहेगा, एक्वस जब लिखा रहे तो SRP को देखो। जिसका SRP ज्यादा वही प्रीफर्ड होगा कैथोड पर। लेकिन जब कंसंट्रेटेड दे दे तो अमाउंट को देखो। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब H प्लस भी ज्यादा है, SO4 भी ज्यादा है, इसलिए SO4 की जीत हुई। क्यों जीत हुई वो लॉजिक मैंने समझाया कि कंसंट्रेटेड का मतलब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात है। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हें लिख दे डाइल्यूट NaCl with platinum, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर, डाइल्यूट का मतलब पहले तो ऐसे लिख लो, Na प्लस Cl माइनस वाटर H प्लस NaOH माइनस। बताओ डाइल्यूट का मतलब बताओ, वाटर ज्यादा है कि NaCl ज्यादा है? जल्दी बोलो 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 बोलो। हम्म, तो देखो, अब सुनो, अब सुनो, एनोड पर जीत किसकी होनी चाहिए थी? Cl की नहीं, वाटर की हो जाएगी। हाँ, वाटर की हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन कम, Cl माइनस कम है। समझ में बात आ रही कि नहीं? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो वहां ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं आएगा। ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट कब आएगा? जब एक्वस NaCl लिखा रहेगा, प्लस 4E प्लस 4H प्लस। और कैथोड पर ऐसे भी किसकी जीत होती है? वाटर की। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। खुद सोचो, जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वाटर ही का ऑक्सीडेशन, वाटर का ही रिडक्शन। समझ में बात आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लिख दे तो वहां अमाउंट को देखो। वाटर ज्यादा, वाटर ही की जीत होगी, दोनों ज्यादा। तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना O2 गैस एंड H2 गैस। क्यों? तो यहां कहो वाटर की कंसंट्रेशन वेरी ग्रेटर देन Cl माइनस। यहां फिर ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं होगा। बोलो बोलो, भैया अल्लाह बोलो ना, समझ में आया?
अब आओ, कंसंट्रेटेड NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलो इसका प्रोडक्ट तुम लोग बना के दिखाओ। मैं ऑप्शन देता हूं, एट कैथोड एंड एनोड। मैं ऑप्शन देता हूं, कैथोड पहले लिखा मैंने, डायरेक्ट आंसर दो अब, डायरेक्ट बोलो बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। कंसंट्रेटेड है, तो देखो एट NaCl है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये हुआ कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर किसकी जीत होगी, ऐसे भी Cl माइनस की जीत होती है, यहाँ और अच्छे से होगी, समझा, Cl2 + 2E, समझा। और कैथोड पर किसकी जीत होगी, Na+ की। भाई अच्छा तुम देखो, सारे लोग देखो, मैं फिर से समझाता हूं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, E0 रिडक्शन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, +0.05 भाई। अच्छा बताओ, प्लस लिखा तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट लिखेंगे, देखो देखो Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, इतना बढ़ गया, चेंज हो गया कि वाटर से भी ज्यादा हो जाता है। दैट द रीजन आपको कहा गया, जब एक्वस का वर्ड रहे तो तुम SRP से कंपेयर करो, और जब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहे तो तुम अमाउंट को देखो। बोलो, आया सबको समझ में? अरे सवाल यहाँ, समीम, मुत्तहरा, अदीबा अंसारी, सादिया अंसारी, राबिया खातून, ये सबको आ रहा है, पांचों दोस्त को, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। जी सवाल यहाँ, कुछ डाउट है तो पूछिए, आपको डाउट बहुत रहता है। जी प्लीज, अदीबा अंसारी। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद ये एग्जाम्पल मैं ऐसे जानबूझ के दे रहा हूं, उसका एक ही एग्जाम्पल दूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो NaCl का 3 केस है, एक्वस NaCl, डाइल्यूट NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड। बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ एक्वस पूछेगा, लेकिन H2SO4 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4, सबसे लास्ट एग्जाम्पल है NCERT में। इस बेसिस पर अलग से भी आपको क्वेश्चन करा दिया गया कि जब एक्वस का वर्ड रहे तो आप SRP से आंसर दें, लेकिन जब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है वो भी SRP से ही आंसर आया है, लेकिन इक्वेशन लिखने में टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट बता दें, जिसका अमाउंट ज्यादा वही कैथोड और एनोड पर प्रीफर्ड करेगा, ये कंक्लूजन है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच Hg इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी, इस पर डार्क लाइन लगाओ, मर्क्यूरी पर डार्क लाइन लगाओ सारे लोग, प्लैटिनम से यहां चेंज हो गया मर्क्यूरी,
लिख लिए कि नहीं, लिख रहे कि नहीं, जल्दी बोलो। यहां सुनो सारे लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। बेसिकली आपको मालूम है Na+ और वाटर में किसकी जीत होती है? वाटर की, क्योंकि यहाँ एक्वस लिखा हुआ है तो वाटर का एसआरपी ज्यादा है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोड Hg है, तो यहाँ एक मिसाल इस तरह लो, जैसे तुम सफर कर रहे होते हो, स्टेशन पर कोई जब तुम्हें रिसीव करने आ जाए, जैसे तुम शादी करोगे तो तुम्हारे ससुर जी आएंगे रिसीव करने दामाद को, जैसे हम जाते हैं तो रिसीव करने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मान लो, गौर से सुनो अच्छे से, अब मैसेज मत करना भैया, बस सुन लो, अब मुस्कुरा दो बस। अरे मैसेज क्यों करने लगते हो भाई? यहाँ देखो, जैसे आपको कोई स्टेशन पर रिसीव करने आ जाए तो बहुत अच्छी बात, आप खुश हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पर है, गौर से सुनो। मान लो यहाँ देखो, इधर Hg इलेक्ट्रोड है, तो जैसे Na+ आया, ये कैथोड, तो Hg रिसीव करने आया है, वो लपकेगा और Na+ को खींच लेगा और अमलगम, अमलगम का नाम सुने होंगे, अमलगम, सोडियम अमलगम बना देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ H2 गैस बनेगी, लेकिन कैथोड पर नहीं बनेगी। हाँ, तो जब भी Hg, नॉट ओनली दिस केस, जब भी Hg इलेक्ट्रोड रहे, समझ जाओ वो मेटल आयन को रिसीव करने आया है। ये अमानुल हसन जो है, इतना गधा लड़का है। अरे तू कंसेप्ट को समझना, तुम क्यों लिख रहा है कि एलॉय है, फलाना है, उसी को लिखने में तो कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। पागल हूं क्या मैं? यहाँ पहले समझो, गधा, जानवर, गुंडा हमको नॉलेज दे रहा है कि ये एलॉय होता है। बिहारी कहीं का, अभी इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, रुको, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ। जल्दी से सॉरी 5 दफा लिख के भेजें, अभी मैं कर देता हूँ रिमूव। गधे को टीचर पढ़ा रहा होता है, ये अपना नॉलेज देता रहता है। गधे दिमाग नहीं है, कंसेप्ट को समझेंगे। एलॉय है, एलॉय है, पढ़े इनको आते हैं। ये दरक्षा कौन है? ये भी बहुत बोलती रहती हैं। टीचर पढ़ा रहा है, कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, हमको नॉलेज दे रहे हैं। एलॉय, ये एलाउ पढ़ने आ रहे हैं, कंसेप्ट को समझें और फिर बाद में लिखेंगे रिपीट, प्लीज रिपीट। गधे सब, टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पागल बने हैं। गौर से सुने दोबारा, जब भी Hg इलेक्ट्रोड हो, नॉट ओनली NaCl, कुछ भी हो, निकिल, निकिल नाइट्रेट विथ HgO, समझ जाओ अमलगम बनेगा। क्यों? वहां रिसीव करने वाला है, वो जल्दी से Na+ को खींच लेगा और होमोजीनियस। और आईटी के क्वेश्चन में भी आता है कितना अमलगम बना। चूंकि इसने डिस्टर्ब किया तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा ही नहीं। ये मुझे डिस्टर्ब किया है ना, या मानुल, मैं इसको बताता हूं, मैं ये मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हम पढ़ा रहे हैं, अपना मैसेज लिख के भेज रहा है। इतना गधे बच्चे सब हैं यहाँ, कुछ बच्चे अपने आप को नहीं देखते हैं। यार टीचर पढ़ा रहा है, पहले सुन लो, फिर लिखो सर क्या ये एलॉय है, क्या है। टीचर पढ़ा रहा है, अपने आप लिख रहा है। अरे यहाँ देखिए सारे लोग, तो क्या होगा, गौर से सुनिए। एनोड पर तो एज यूजुअल Cl ही बनेगा। क्यों भाई? ड्यू टू ओवर वोल्टेज। गौर से सुनिए, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। लेकिन 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 एट कैथोड पर सुनो अच्छे से, Na+ एक इलेक्ट्रॉन को बना और झट से ये सोडियम अमालगम, जो एक बिहारी ने बोला, इट इज एन एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर, सोडियम अमालगम। क्या ये NaCl ही के केस में होगा कि हर उस जगह होगा
जहां Hg इलेक्ट्रोड है। बोलो यस या नो। हाँ, लेकिन 3 को छोड़कर याद रखो, 3 को छोड़कर याद रखो, आयरन, प्लैटिनम, आयरन एंड गोल्ड डज नॉट फॉर्म अमलगम, डज नॉट फॉर्म अमलगम। इन 3 के अलावा कुछ भी दिया रहे अमलगम बनेगा, डज नॉट फॉर्म अमलगम। आयरन, प्लैटिनम ऐसे भी इनर्ट है, आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, ये तीनों अमलगम नहीं बनाता है। इसके अलावा कुछ भी दिया रहे तो उसका लॉजिक यही दो, वहां क्या है, Hg जल्दी से Na प्लस को अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए मैंने लिखा था ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। समझा? तो ये स्कूल के एग्जाम में तो नहीं देगा, लेकिन कंपटीशन में पूछ चुका है। तो ये हर उस जगह होगा जहां Hg इलेक्ट्रोड रहे तो कैथोड पर अमलगम बनेगा, क्योंकि वहां रिसीव करने वाला है, पहले से मौजूद है, वो जल्दी से खींच लेगा और होमोजेनियस मिक्सचर एलॉय बना देगा। बताइए, क्लियर हुआ सबको? एक दफा बताइए यस या नो। नॉलेज दिखा रहे हैं, एग्जाम में लिखने का रहेगा तो वहां लिखेगा नहीं, यहाँ नॉलेज लिख रहे हैं। हर संडे एग्जाम होता है, ये अमानुल जो है वे टेस्ट देता भी नहीं है, हर संडे एग्जाम होता है, काहे नहीं देता है, काहे नहीं वहां जाके देता है टेस्ट जो हर संडे होता है। कितना तुम टेस्ट दिया है? पता नहीं था, ग्रुप में हर दिन डाला जाता है, ग्रुप में हर संडे बेचारे निष्कर्ष डालते हैं। जहां नॉलेज दिखाने का रहेगा वहां नॉलेज दिखाएगा नहीं, यहाँ मीडिया में आ रहा है कि हमको लोग समझें। यू आर नथिंग नथिंग। मूड खराब कर देता है कुछ बच्चे भाई। 12 का टीचर पढ़ा रहा हो तो अपना अपना देखें देखें। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, ये पूरा एग्जाम्पल खत्म। केस सेकंड सुनो, केस सेकंड, एग्जाम्पल ऑफ, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक को अच्छे से समझो, दूसरा धाए धाए हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड लिखो। क्या मतलब हुआ? तो द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड which themselves take part in oxidation and reduction. The electrode potential which themselves take part in oxidation reduction is called active electrode. अब एक्टिव इलेक्ट्रोड की पहचान सुनो सारे लोग अच्छे से, इसमें भी एक एग्जाम्पल को समझ लो, फिर किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। गौर से सुनो, बोलो आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? बेहतरीन, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग, ना जाने क्यों। अब सुनो, हाँ शाहिद तुम बाबा करते रहो, इस बिहारी को कुछ समझ में आता नहीं है, और पैसा देते रहिए। समझिए पूरे स्टूडेंट मेहमान हैं, किसी वक्त भी रिमूव हो जाने वाले हैं, घबराइए मत। पूरी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग आप लोगों के खिलाफ, पूरी प्लानिंग चल रही, पैसा देते रहिए, बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं आप लोग। बहुत जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, पढ़ते रहिए। यहाँ देखें सारे लोग, गौर से सुने, गौर से।
एग्जाम्पल ये है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। गौर से सुनो, एक्टिव की मिसाल, जिसका सॉल्यूशन लोगे वही का मेटल इलेक्ट्रोड होगा, तो ये पहचान एक्टिव का है, याद रखो। AgNO3 विथ सिल्वर एक्टिव है, कॉपर सल्फेट विथ कॉपर एक्टिव, निकल नाइट्रेट विथ निकल एक्टिव। अरे बोलना, समझ में आया? तो जिस सॉल्यूशन का लोगे रॉड भी उसी का होना चाहिए। तो ये है एक्टिव की पहचान। इसको अच्छे से समझो, आप गौर से सुनो डिटेल में, फिर इसमें बहुत आसान है, गौर से सुनो। मैं पहले डाटा के लिहाज से समझाऊंगा होता क्या है बेसिकली, गौर से सुनो। कॉपर सल्फेट है, प्लीज सुनो, Cu+2 लिखना मत, सल्फेट आयन। वाटर है H+, OH-। देखो एनोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, तो एनोड पर वाटर जा सकता है, देखो इधर सारे लोग, H2O+2, सॉरी, वाटर जा सकता है। अभी कौन बनेगा वो बाद में बताएंगे। H2O2+4E+4H+, और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना होता है, पहली बात। दूसरा, कॉपर खुद जाएगा, क्योंकि कहा गया एक्टिव है जो देमसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो, तो कॉपर भी देमसेल्फ जा सकता है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34, रिडक्शन प्लस में आता है, ऑक्सीडेशन। अब आओ, जीत किसकी होगी बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है कि वाटर का ज्यादा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वाटर का ज्यादा है कि कॉपर का ज्यादा है? हाँ, लिखना नहीं, लिखना नहीं। और ये जो कॉपर होता है वो इम्प्योर होता है, इम्प्योर। अब आओ कैथोड पर, वाटर भी जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H2+2H-। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.83 वोल्ट होता है, देख लेना। अच्छा एक बात सुनो, एक लॉजिक अप्रोच है, वो मैं बताना भूल जाता हूं हर दिन, गौर से सुनो, गौर से सुनना। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर, जैसे गौर से सुनो, यहां मैं लिखता ही हूं, कॉपर भी जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया कॉपर, यहां गौर से सुनो, कॉपर का रिडक्शन 0.34 है, तो वही कॉपर का ऑक्सीडेशन -0 है, ये याद है ना सबको? अरे बोलो, रिएक्शन को रिवर्स करने पर, अरे ये याद है ना? एक स्टूडेंट को याद नहीं होगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछी थी कि सर पोलैरिटी का चक्कर है क्या, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ये देख लें अच्छे से, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिवर्स करेंगे तो प्लस माइनस में आ जाता है। खासकर वो स्टूडेंट सुन लें, मैं नाम नहीं बोलना हूं। यहां देखें सारे लोग, लेकिन यही केस वाटर में नहीं है। देखो वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तुम कोई पूछेगा कि भाई कॉपर का रिडक्शन प्लस में है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन मैग्नीट्यूड सेम माइनस, यहां तो वैल्यू ही अलग अलग है। तो कहिए, कहिए उनको कि दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग है, यहां O2 है, यहां H2 है, इसीलिए वैल्यू की मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहां उल्टा है, सेम है बस रिवर्स है। कोई कहेगा आपको कि वाटर का अगर -1.23 है तो यहाँ +1.23 होना चाहिए, अगर यहाँ -0.83 है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो उसका लॉजिक ये है कि वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में प्रोडक्ट अलग बनता है। अब प्रोडक्ट जब अलग बनेगा तो पोटेंशियल भी अलग होगी। दैट द रीजन यहाँ मैग्नीट्यूड
अलग अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉपर का माइनस ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन में प्लस, ये ऐसे तो आपका दिमाग नहीं गया होगा वहां तक, समझा कि नहीं। लेकिन वाटर का ऑक्सीडेशन -1.23 है तो रिडक्शन +1.23 नहीं है, -0.3 है। क्यों? दोनों में प्रोडक्ट अलग है, रिएक्शन ही अलग है। बोलिए, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे अल्लाह, बोलिए तो, शर्माइए मत। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। समझ में आया कंसेप्ट? एक स्टूडेंट पागल वाला क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये प्रोडक्ट अलग क्यों भाई? प्रोडक्ट बना नहीं, देख नहीं रहा है, बैलेंस कर रहा है, प्रोडक्ट अलग क्यों बन रहा है? बताइए, अजीब अजीब क्वेश्चन है, बताइए, पागल है वो। अरे अल्लाह, काश मेरी कॉम करे, प्रोडक्ट अलग क्यों है? आज तो मुझे आज तो मैं ख्वाबों में भी हंसूंगा भाई। भाई प्रोडक्ट अलग है तो कई प्रोडक्ट अलग क्यों है भाई? रिएक्शन बैलेंस है। अरे बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं, इतनी हंसी आ रही है। हाय हाय मर जावा, यहाँ देखे भाई। मैं क्या बताऊं, इतनी हंसी आ रही है। कौन लोग हैं ये बताइए, गौर से सुने अच्छे से। करीब प्रोडक्ट क्यों है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ लॉस किया, पोलैरिटी बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, प्रोडक्ट इसलिए अलग हुआ। चलिए खैर, सुनिए अच्छे से। मैं नाम नहीं बोला हूँ, आप मैसेज में देख लीजिएगा कौन बोला है। हाँ हाँ, चलिए आप सुनिए अच्छे से। गौर से सुने अच्छे से। अब यहाँ पर तुम देखो, सारे लोग बताओ किसका एसआरपी ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है कि कॉपर का? बोलो। यहाँ देखिए, दोनों में किसका ज्यादा है बताइए? हाँ, तो प्रीफर्ड रिएक्शन, प्रीफर्ड रिएक्शन कॉपर। तो गौर से सुने, अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। अब मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, तो याद रखो, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड रहे, मैं लिखाऊंगा अच्छे से, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, कॉपर ही का ऑक्सीडेशन और कॉपर। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने डाटा से प्रूफ किया है, वरना आपको एग्जाम में सिर्फ ये और ये लिखना है। कॉपर का जब भी निकिल नाइट्रेट विथ निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन, निकिल का रिडक्शन। सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। क्यों? लॉजिक समझिए, ना तो फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, तो इसलिए डाटा के साथ साबित कर दिया कि देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, ऑक्सीडेशन भी। ये लिख लीजिए सारे लोग। अब मैं डायग्राम से समझाता हूं। बोलिए बोलिए, लिख लिया? अब लिखिए, कंक्लूजन लिखना शुरू कीजिए। कंक्लूजन, इफ active electrode is used, then जल्दी लिखें, then
ऑक्सीडेशन ऑफ देन एनोड मेटल, या ऐसे लिखा हूं, देन मेटल gets oxidized at anode and deposition of same metal ion takes place at cathode in such manner that there is no change in the, इसका मतलब समझाएंगे, in the concentration of solution after the end of electrolysis। बताइए, पहले इसको लिख के मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये बता दिया कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, इस तरह के कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम, इसको देकर डायग्राम बनाकर। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया इसको? अरे बोलिए, लिख लिया? अब देखिए, मान लीजिए, यहां देखिए, और से सुनिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इसलिए याद रखिए ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, और से सुनिए, तो कॉपर सल्फेट का जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखो ये तुम मेटलर्जी में भी पढ़ोगे कि ये इम्प्योर मेटल है और ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल इसे एकदम सिंपल, एक छोटा सा पतला थिन है, ये ऐसे बना दिया गया, मैंने लिखा है मेटल स्ट्रिप। होता क्या है कि जैसे कॉपर ऑक्सीडाइज होता है तो Cu+2, और आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, जो इम्प्यूरिटीज होती है वो एनोड के नीचे बैठ जाती है, जिसको एनोड मड कहते हैं। पढ़े हो कि नहीं 9th 10th में? एनोड मड, जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं इम्प्योर मेटल। बोलो बोलो, पढ़े होगे शायद, एनोड मड। हाँ, तो बेसिकली हायर कंसेप्ट ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल नहीं है, समझा? और यही कॉपर गेट डिपॉजिट, इसलिए याद रखो Cu का जो ऑक्सीडेशन हुआ Cu+2 2e में, इसको मैंने लिखा इम्प्योर, और ये एनोड पर हुआ ये, और इम्प्यूरिटीज नीचे बैठ जाती है। तो आप पढ़िएगा मेटलर्जी में, मेटल को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। दिस एग्जांपल इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और वही कैथोड पर क्या होता है कि Cu+2 Cu में, तो ये मेटल स्ट्रिप होता है, उस पर जम जाता है, फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो प्योरिटी, इम्प्योरिटीज तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर जो आता है वो प्योर मेटल होता है, ये प्योर मेटल होता है। और यहाँ पर रॉड के फॉर्म में नहीं रखते हैं, एक थिन मेटल पीस रख देते हैं, जिसको मैंने नाम दिया मेटल स्ट्रिप। समझ बात आ रही कि नहीं? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में बहुत आसान है कि उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। जैसे आपको कोई भी एग्जांपल कहे कि भाई एक्वास, यहाँ देखो, एक्वास AgNO3 सॉल्यूशन विद सिल्वर, तो आपका ये सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो एट एनोड क्या होगा भाई? तो वही लिखिए
Ag का Ag प्लस में कन्वर्जन होगा, ये इम्प्योर Ag हो गया, और एड कैथोड आपका हो गया क्या कहते हैं Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में। तो एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, Ag का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। बोलिए, निकिल नाइट्रेट विथ निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन, निकिल का रिडक्शन। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ जल्दी लिखें, तो पूछ रहा है कि लिखें, तो लिखोगे नहीं, बिहारी हो। एक पूछ रहा है लिख लें, एक बिहारी पूछ रहा है लिख लें, तो काहे को बताएंगे आप बाबू? बाबू यहाँ देखें सारे लोग, एक क्वेश्चन है कि इफ 100 ml of 0.5 m nickel nitrate solution is electrolyzed with nickel electrode, what is the molarity of solution after the end of electrolysis? A option 3m, B option 5m, C option 0.5m, D none of these. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सारे लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर है, जल्दी बताएं सारे लोग, जल्दी आंसर दें। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्यों? निकिल नाइट्रेट विथ निकिल। तो खुद सोचो, बात गौर से सुनो, जब याद रखना, वो अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, गौर से सुनो। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है तो निकिल आया Na+, निकिल चला गया, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जितना एग्जाम्पल पढ़े हो, मैं एक एग्जाम्पल देके मैं सिखा रहा हूं, ये एक याद रखना अच्छे से, एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा तो कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं रहता तो चेंज हो जाता है। कैसे? गौर से सुनो, यहां तक सबको समझ में आया? इफ्रा अनम, इफ्रा और अनम दोनों को समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले। अरे सवाल यहाँ, मुतहरा, सादिया अंसारी, अदीबा अंसारी, राबिया, जोया चौहान, तो जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। अब सुनो, जैसे हम लोगों ने लिखना मत, पिछले क्लास में एक्वस NaCl ये लिखोगे नहीं, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया था। तो गौर से सुनो, NaCl Na+ और Cl-, वाटर है H+ एंड OH-। तो कैथोड पर कौन गया था? वाटर। एनोड पर कौन गया था? Cl-। ध्यान देते रहना। अब बताओ, सॉल्यूशन में Na+ और OH- है, ये कंबाइन करके क्या बना लेगा? बेसिक। तो यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो याद रखो, कंक्लूजन और से सुनो, इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड
then concentration of the solution will change. पहले NaCl न्यूट्रल था, pH की वैल्यू 7 थी, इसलिए आगे न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। वो भी हमारे मूड पर अमानुल ने मुझे परेशान किया है, तो वो मैं करा भी सकता हूं, नहीं भी, आपसे यही न्यूमेरिकल में पूछेगा, फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले 7 था, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद देखो बेसिक हो गया, कहीं पर एसिडिक हो जाएगा। मतलब ये कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया गया तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया गया तो जो पहले था वही रहेगा। बताओ बताओ, सबको समझ में आया? तो इफ देखो, इफ इनर्ट electrode is used, then concentration of solution becomes change. Concentration of solution will change. कब? After the end of electrolysis. ये सब लाइन समझ के याद रखो। बोलो, सबको समझ में आया कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, चाहे एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो ये आगे न्यूमेरिकल में कराया भी जाएगा। बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? बोलिए, लिख लिया सारे लोग? अरे ये समझ में आया सबको? रहबर, सबको समझ में आया कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है? सबको समझ में आया? नगमा, ऑल आयशा, कोई भी आयशा हो, अनस खान, ओनली फातिमा, उस्मान भाई आ रहा है समझ में? उस्मान भाई, चलो अब 5 मिनट अच्छे से सुनो सारे लोग, गौर से सुनो। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेकंड पार्ट है वो इंटायरली न्यूमेरिकल्स है, तो बेसिक क्वेश्चन के अलावा शॉर्टकट कैसे करेंगे वो बताया जाएगा। अब इसका दूसरा पढ़ेंगे, लिखो क्वांटिटेटिव, जल्दी लिखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Quantitative analysis of electrolysis. Quantitative analysis of electrolysis. अब तक पढ़ा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस क्या बना, अब हम लोग पढ़ेंगे कितना बना। तो पहले एकदम बेसिक से गौर से सुने, तो गौर से सुनो। इट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ, इट इज गिवन बाय Faraday's law of electrolysis. It is given by Faraday's law of electrolysis. बोलिए, लिख लिया सारे लोग? उसमें फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहा गया? सारे लोग यहां तक लिख लिया? बोलिए जल्दी हाँ या ना, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा? इट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ सारे लोग सुनो। उन्होंने केवल ये कहा, सारे लोग ध्यान दो, कि जो करंट आप पास करते हैं, सारे लोग सुनो अच्छे से, जो करंट आप पास करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं,
कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है, तो Na+ कैथोड की तरफ गया, Cl- एनोड की तरफ गया। तो आयंस के पास मास होता है, तो वही कहा गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितना बनेगा प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पर। आपसे यही पूछेगा कि 5 एम्पियर की करंट 1 घंटे के लिए पास कराई गई, व्हाट मास ऑफ द सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पर। खुद सोचो, जितना चार्ज देंगे उतना आयंस में ब्रेक होगा, मोर आयंस कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ जाएगा। द मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, चाहे मास कैथोड की तरफ जाए या एनोड की तरफ जाए, वो किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज पर। बोलो, ये लाइन सबको समझ में आई कि एनोड और कैथोड पर जाना वो किस पर डिपेंड करेगा? करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज, कि आप कितना चार्ज दे रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिटेड मींस रिडक्शन, liberated means oxidation at electrode directly proportional to the quantity of charge. This is the law. तो पहला लॉ लिखिए सारे लोग, फर्स्ट लॉ, फिर न्यूमेरिकल तो करेंगे ही हम लोग। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लिखें, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at electrode is directly proportional to the quantity of charge passing through an electrolyte. तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो मास इज इक्वल टू ZQ। अब Z क्या वो लिखाएंगे अभी, Z इज इक्वल टू Z कैपिटल I एंड T। तो चार्ज को लिखते हैं ना, करंट इनटू टाइम, ZIT। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ और उसका मैथमेटिकल फार्मूला। बोलो, आया यहां तक समझ में? तो जितना चार्ज पास कराओगे उतना ही मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होगा। लिख लिया? बोलिए सारे लोग। लास्ट लाइन में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोड। m है, मास है, m मास है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, तो m इज इक्वल टू zq और q की जगह I की ले सकते हैं। टॉपिक डालो, इलेक्ट्रो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसी को Z कहते हैं। ये डिफिनेशन बोर्ड लेवल पर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ के 4 ऑप्शन दे देगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो लॉ से साबित है M इज इक्वल टू ZQ। अगर आप Q 1 कूलम चार्ज लेंगे तो M किसके बराबर होगा? Z। तो लिखना शुरू करें, इट इज डिफाइन एज, वही है जो लॉ है वही स्टेटमेंट है, it is defined as mass, it is defined as mass deposited or liberated
at electrode, it is defined as mass deposited or liberated at electrode when 1 coulomb charge, देखो 1 coulomb charge is passing through an electrolyte. It is defined as mass deposited or liberated at electrode when 1 coulomb charge is passing through an electrolyte. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। ये सब बोर्ड लेवल पर आपसे डिफिनेशन पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी डिफिनेशन लिखकर कहेगा राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बोलिए सारे लोग, लिख लिया? बोलिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब लिखें सेकंड लॉ। जल्दी से ये डायग्राम बना लें। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सब में पास हुआ। मान लीजिए यहाँ ZnSO4 है, यहाँ CuSO4 है। पहले क्या था, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें जितना चार्ज पास कराएंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इस लॉ को समझाऊंगा। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, when same amount of charge is passing through different electrolyte, then अब सेम चार्ज है, चार्ज पास हो रहा है, मास डिपॉजिट होगा। लेकिन यहां जो मास डिपॉजिट होगा वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? सब पे चार्ज सेम जा रहा है। देन मास deposited or liberated is directly proportional to their chemical equivalent। हम आपके बैच में पढ़ा चुके हैं केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ देखें, when same amount of the charge is passing through different electrolyte, तो यहाँ जो मास डिपॉजिट होगा वो केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो याद रखें M1 by M2 is equal to E1 by E2। याद रखो, अगर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां मास चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब पे सेम अमाउंट चार्ज जा रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां मास अपने इक्विवेलेंट वेट, E यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है, मोलर मास बाय n फैक्टर, इसलिए इसमें n फैक्टर का रोल रहेगा। बोलो, ये दो लॉ है जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, टाटा, ओके, बाय बाय।